डॉक्टर रचना और आप हैं हमारे चैनल लाइफ विद डॉक्टर रचना, तो जिसमें हम बात करते हैं लाइफ टेल्स की। आज हम एक ऐसे शख्सियत के साथ में हैं जिन्होंने बहुत सारे लोगों को आंखों की रोशनी दी है और इनका सिर्फ जीवन का एक ही मकसद है कि कैसे दूसरों तक रोशनी पहुंचाई जाए। और इसी संदर्भ में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सचिन। डॉक्टर सचिन एम्स में डॉक्टर हैं और आज इन्होंने एक कैंप आयोजन किया था NSSS फाउंडेशन के साथ में, और हम तुमसे जानेंगे कि लोगों की आंखें बहुत प्रिय होती हैं, सबको प्रिय होती हैं आंखें। अब इन आंखों को हम कहते हैं मोती, और इसमें एक जो प्रॉब्लम आती है वो है मोतियाबिंद। तो आप बताएं मोतियाबिंद क्या होता है और किस तरह से मोतियाबिंद से लोग पूरी तरह से छुटकारा पा सकते हैं। जैसा कि आपने बोला कि हमारे आंखें मोती होती हैं, तो वैसे ही जब एज के साथ हमारी एज बढ़ती है तो हमारे बॉडी में कई सारे चेंजेस होते हैं। उन्हीं में से एक हमारे लेंस में भी होता है, आई के लेंस में। उसमें क्या होता है, जो हमारा लेंस एकदम क्रिस्टल क्लियर होता है, उसमें एज के साथ ओपेसिटी बढ़ने लग जाती है, जो वाइट होता है, जिसको हम सफेद मोतियाबिंद यानी कैटरेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है। अब इसकी वजह से होता क्या है, जब हमारे लेंस में वो ओपेसिटी आती है तो उसमें हल्के सी ब्लरनेस आने लग जाती है। जैसे हम एक विंडो के आसपास देख सकते हैं कांच के सहारे, बट अगर उस विंडो में हम एक कर्टेन लगा देते हैं तो उसके आर पार नहीं देख सकते। वैसे ठीक हमारे आंख के लेंस के साथ भी होता है। अगर उसमें सफेदी आती है तो जो हमारी रोशनी रहती है वो उससे आगे नहीं बढ़ पाती, जिससे हमें देखने में समस्या होती है। तब इसका इलाज क्या है, जब शुरुआत में मोतियाबिंद होता है तब हम इसमें चश्मा देके कुछ टाइम तक रोशनी बढ़ा सकते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब चश्मे से भी रोशनी नहीं बढ़ती है, तो उस कंडीशन में हम ऑपरेशन का सजेशन करते हैं। ठीक है। तो ऑपरेशन में क्या होता है कि ठीक है, जैसे ही हम ऑपरेशन करते हैं, जो हमारी रोशनी पहले होती है वही रोशनी हम वापस ले आते हैं। ठीक है। बस इसमें होना ये चाहिए कि अगर हमारा पर्दा ठीक है तो जितनी रोशनी पहले थी कैटरेक्ट होने से पहले उतना ही आपका विजन वापस आ सकता है। ठीक। अब इसमें जब हम ऑपरेशन कराते हैं तो हम क्या क्या हम प्रिकॉशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले चीज, पेशेंट का जब हम ऑपरेट करते हैं तो उसका बीपी और शुगर मेंटेन होना चाहिए, यानी कंट्रोल। वो कितना होना चाहिए? अगर उसका बीपी है तो 120 to 80 तो करते हैं, बट अगर थोड़ा सा हायर भी चले जाए 130 140 तक कर सकते हैं। लेकिन शुगर हमारा एकदम कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि शुगर से ही हमारा मेन रोशनी डिपेंड करता है। अगर शुगर उनका थोड़ा भी ऊपर जाता है, जैसे खाली फास्टिंग में है, तो ज्यादा 100 से ऊपर नहीं होना चाहिए। और अगर उन्हें खा लिया है, खाने के बाद 2 घंटे बाद करते हैं तो 150 से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा है तो हम उनको कंट्रोल करा के फिर ऑपरेट के लिए सजेशन करते हैं। ठीक। और ऑपरेशन करते टाइम भी कुछ बातों का प्रिकॉशन रखते हैं, जैसे अगर कोई हार्ट का मरीज है या फिर किसी और चीज की दवाइयाँ चल रही हैं तो उनका क्लियरेंस भी लेना जरूरी होता है, तभी हम अच्छे से ऑपरेट कर पाते हैं। और अगर ऑपरेशन होता है तो जो आई आपकी ऑपरेट होती है उस आई को आपको 2 वीक के लिए ना साबुन से धोना होता है, ना डायरेक्ट पानी डालना होता है, क्योंकि उस टाइम पे हमारी आई बहुत सेंसिटिव होती है। तो उस टाइम पे हमारी जो मेडिसिन डलती है उसको भी साफ करने का तरीका है कि आप पानी उबालें, उसमें कॉटन डालें साफ, और उसको निकाल के फिर निचोड़ के फिर आप ऊपर से साफ कर सकते हैं। या फिर टिश्यू भी आते हैं, उसको आप डायरेक्ट पैकेट से निकालेंगे, एक बार स्वैप करेंगे और थ्रो कर देंगे। ठीक। उसको दोबारा यूज नहीं करना, जिससे हमारे इन्फेक्शन के चांसेस 0% हो जाए। ठीक। और अगर किसी पेशेंट का वर्क काम है, जैसे वजन उठाना, या फिर कई लोग फिटनेस के लिए जिम भी करते हैं, तो उस टाइम पे वो चीज़ें अवॉइड करेंगे, क्योंकि अगर हमने वेट उठाया तो उससे हमारे लेंस में इफेक्ट पड़ सकता है। और अगर किसी पेशेंट को उस टाइम पे कफिंग हो रही है या बहुत टाइम से उसको सांस की तकलीफ रही है, तो अगर खांसी हो जाती है उस टाइम पे, तो उसका इलाज उसको तुरंत कराना चाहिए, क्योंकि इससे भी लेंस पे इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक। और इसके बाद जब ऑपरेशन होता है तो मरीज को सिर्फ नज़दीक के चश्मे की ज़रूरत होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है लोगों को चश्मे की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, इसलिए वो क्या कराते हैं, मल्टीफोकल लेंस भी लगा सकते हैं। तो उसमें हमारे दोनों डिस्टेंस होते हैं, नियर भी
और डिस्टेंस का भी, फार। तो वो आराम से अपना मैनेज कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे एम्स में अभी हम फ्री ऑपरेशन करवाते हैं उसमें हमारा लेंस जो लगता है उसमें साथ में नज़दीक का नंबर पहनना पड़ता है। अगर किसी पेशेंट को कराना है कि वो उसको दूर का पास का दोनों चाहिए तो वो हमारे एम्स में आराम से सलाह लेके अपना ऑपरेशन करा सकते हैं। ये तो हमारा कैंप हुआ। इसके अलावा भी अगर कोई आपसे मिलना चाहे या ऐसी सेवाएं लेना चाहे, क्योंकि हर कोई तो इन कैंप्स में नहीं आ सकता और एम्स का तो पता ही है कि कितनी लंबी लाइन होती है, नंबर बहुत दिनों में आता है, तो क्या तरीका होता है इसका दूसरा? अगर किसी व्यक्ति को या इमरजेंसी नीड है या फिर उसको लगता है कि उसके पास पैसे नहीं है ऑपरेशन कराने के लिए कैटरेक्ट के, तो हमारा जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है उसमें हमारा एक डिपार्टमेंट है कम्युनिटी ऑप्थेल्मोलॉजी, जो उन्हीं व्यक्ति को लिए काम करता है जिनके पास अपने इलाज कराने के लिए पैसे नहीं होते हैं, फिर उनकी आर्थिक स्थिति इतनी ठीक नहीं हो सकती कि वो 5 से 6 हज़ार भी दे सकते हैं। तो उसी चीज़ के लिए हमारी कम्युनिटी ऑप्थेल्मोलॉजी काम करती है, यानी सामुदायिक नेत्र विभाग। आप जाएंगे एम्स के 7वीं मंजिल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कम्युनिटी ऑप्थेल्मोलॉजी, वहाँ पे जाके आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं कि सर हमें दिखाना है बट हमारे पास पैसे नहीं है, तो ऑपरेशन वहाँ भी हो जाता है फ्री वाला। अगर कई बार ऐसा भी होता है अगर नीचे ओपीडी में कोई पेशेंट आया है बट उसके पास पैसे नहीं है, तब भी हम अपने कम्युनिटी से उसका ऑपरेशन करा सकते हैं, जिससे उसको फ्री में ऑपरेशन या इसका फ्री में इलाज मिल सकता है। थैंक यू डॉक्टर साहब, ये बहुत ही अहम जानकारी जो आपने दी है। मैं सिर्फ एक और क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगी। यंगस्टर्स, आजकल यंगस्टर्स मोबाइल में ना पूरा टाइम घुसे रहता है। यंगस्टर्स की क्या बात करें, मम्मियाँ पापा सारे मोबाइल में इतनी बुरी तरह से घुस चुके हैं कि मैक्सिमम अगर आप उनका स्क्रीन टाइमिंग देखें तो 50% डे का होता है। इस स्क्रीन टाइमिंग से बचने के लिए अब हम उन्हें तो नहीं कुछ कह सकते, लेकिन आंखों पे तो सीधा असर हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, स्क्रीन टाइम का बहुत बड़ा असर होता है इस पे, लेकिन अभी की लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग स्क्रीन टाइम भी जरूरी, क्योंकि छोटा बच्चा हो रहा है उसका स्कूल का होमवर्क भी हमारे फ़ोन पे आता है, तो उसको हम अवॉइड तो नहीं कर सकते, बट ऐसे कुछ रूल है जो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बच्चे के लाइफ में कि उसको आगे चल के आई से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं हो। तो उसमें सबसे फर्स्ट रूल जो होता है रूल 20-20-20 होता है। इसमें क्या करना है, जैसे ही अगर हम कोई स्क्रीन टाइम भी कर रहे हैं या फिर स्टडी भी कर रहे हैं, नॉर्मल स्टडी भी कर रहे हैं, तो जैसे ही हमको 20 मिनट होते हैं तो हम रेस्ट लेके 20 फीट दूर देखते हैं। जिससे हमारे आई के मसल्स पे स्ट्रेस पड़ना कम हो जाता है। मतलब 20 फीट अगर हमने दूर देखा तो स्ट्रेस कम हो जाता है। अगर 20 फीट से ज्यादा भी देख रहे हैं, आसमान में देखें या सामने वाली बिल्डिंग को देखें, तो उससे रिलैक्स हो जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल के साथ समझ सकते हैं कि जैसे मैंने एक आधा किलो का वेट उठाया हाथ पे, तो मैं आधे घंटे के लिए उठाऊंगा तो पेन नहीं होगा, बट मैंने वही चीज 1 घंटा 2 घंटा तो पेन होगा। वैसे ही सेम हमारे आई की मसल्स के साथ भी होता है। जब हम नियर की चीजें देखते हैं, जैसे फोन चलाना, लैपटॉप चलाना, तो जो हमारी आई की मसल्स होती है वो उसको कन्वर्ट करने के लिए आई को खींचती है, तो हल्का जोर लगता है। अगर हम वो 20 मिनट के लिए या फिर आधा घंटा के लिए कर रहे हैं तो उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, बट अगर हम उसको उसी काम को 1 घंटा 2 घंटा कर रहे हैं तो उससे हमारे आई स्ट्रेन होने लगता है या फिर हेडेक होने लगता है, या फिर क्या होगा, उसको ड्राइनेस की और भी प्रॉब्लम होती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए एक तो रूल 20-20 है, और जब भी बच्चा पढ़ता है उसको ये चीज़ ज़रूर बोलना है कि आप अगर फ़ोन या फिर पढ़ना भी नॉर्मल कर रहे हो तो आधे घंटे में अपने आइज़ भी क्लोज करना है, जिससे उसकी ड्राइनेस की समस्या भी कम होगी और आंखों में नमी बनी रहेगी। ठीक है। और कई बार ऐसा भी देखा गया कि बच्चे कंटिन्यू फ़ोन पे लगे रहते हैं, तो पेरेंट्स से भी ये थोड़ा सा रिक्वेस्ट होगा कि वो अपने बच्चों पर ध्यान दें। स्क्रीन से क्या होता है, कई बार बच्चों को सीवियर इन्फेक्शन भी हो जाता है या फिर कई डिजीज भी हो जाता है कि बच्चा सुनता ही नहीं है। तो इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि स्क्रीन से दूर रहें और बच्चों पे खास करके ध्यान दें, छोटे बच्चों पे जो 7 साल से नीचे हैं। अगर उनको उस टाइम पे फ़ोन मिल गया तो उनके आइज़ में स्क्विंट की प्रॉब्लम भी आ सकती है, यानी भैंगापन हो जाता है। बहुत सारे बच्चे देखे होंगे ऐसे उनके आंखें तिरछी हो जाती है, तो उसको भैंगापन बोलते हैं। तो अगर छोटे बच्चों को फ़ोन दिया जा रहा है तो उनका टाइम लिमिट होना चाहिए, ताकि उससे उसका आंखों पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़े। राइट। अच्छा, एक चीज़ और, मैंने हमारे ही नोन में एक हैं जिन्होंने रात में सोए और सुबह उठे तो उनकी आंखों की रोशनी जा चुकी थी। ये किस वजह से होता है और ये ऐसा कंटिन्यूस हो रहा है आजकल? ये बहुत चीज़ों से हो सकता है, जैसे किसी पेशेंट को डायबिटीज की प्रॉब्लम रही हो
या फिर उसको हाइपरटेंशन यानी बीपी का प्रॉब्लम रहा हो, जी या फिर उसके पर्दे में कोई अदर प्रॉब्लम आ रही, तो ये एकदम सडन लॉस ऑफ विजन हो सकता है। बट उसका कॉज तभी पता लग जा सकता है जब वो एक आई के डॉक्टर को दिखाएगा, क्योंकि हम बिना पर्दा जांच किए बता नहीं सकते कि पेशेंट की किस वजह से रोशनी सडन लॉस हुआ है। तो उसके लिए अगर आपको कभी ऐसा लगता है किसी व्यक्ति को कि उसकी एकदम से रोशनी गई है, तो वो डायरेक्ट इमरजेंसी में जाके अपना जांच करा सकता है। किसी का वेट नहीं करना कि कभी कैंप लगेगा या फिर क्लिनिक ओपन होगा तभी हमें जाना है। तो ये हमारा सीरियस कंडीशन भी हो सकता है, पर्दा भी खराब हो सकता है या पर्दा उखड़ भी सकता है। तो इस टाइम पे आपको सबसे पहले हॉस्पिटल का रुख करना चाहिए। ये तो हुई डॉक्टर साहब काम की बात। मैं सिर्फ एक कि ऐसा कोई उदाहरण जो आपके जीवन में आया हो, आपको एम्स में बहुत सारे पेशेंट देखने को मिलते हैं, ऐसा कोई उदाहरण जिनकी आप आंख वापस लाना चाहते थे पर नहीं ला पाए। एक्चुअली कई बार ऐसा देखा गया है कि डायबिटिक रेटिनोपैथी में बहुत सारे पेशेंट होते हैं जिनका विजन पहले अच्छा होता है, बट जब उनको डायबिटिक होता है तो उनको जब डायबिटिक बढ़ता है उससे हमारा पर्दा खराब होने लगता है, यानी रेटिना खराब होने लगता है। कई पेशेंट ऐसे होते हैं कि उनको पता नहीं चलता क्योंकि इसका असर आने में 4 से 5 साल लग जाते हैं, और जब उनको पता लगता है, जब उनको उनके साइन होते हैं जैसे काला काला धब्बा दिखना या फिर उनकी रोशनी चली जाती है, तब तक उनका पर्दा कुछ हद तक खराब हो चुका होता है। तो उस कंडीशन में लगता है कि हाँ, अगर पब्लिक में अवेयरनेस हो या पब्लिक को सही गाइडेंस मिले तो हम इनके आँख पहले पर्दा खराब होने से बचा सकते हैं, जिससे उनकी रोशनी बची रहेगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, और आपने बहुत अच्छा यहाँ पर आज आयोजन किया है। आपकी पूरी टीम को बहुत बधाई। और हम चाहेंगे कि हमारे व्यूअर्स को ये ज़रूर पता चला होगा कि किस तरह से हम अपनी आँखों की देखभाल, हमारी आँखें अपनी हैं, किसी और की नहीं है, तो उसको उतना ही प्यार करें जो आप अपने स्वयं से करते हैं। तो जस्ट कीप वॉचिंग मी, दिस इज डॉक्टर रचना, लाइफ टेल्स। थैंक यू।